नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से। वहीं राष्ट्र प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के दौरान सीएम बघेल रायगढ़ के ब्लॉक पहुंचे और उन्होंने सीएम ने कृषक विनोद गुप्ता से बातचीत की तो क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों ने राज्य में कृषक हितैषी नीतियों को सराहा। किसान विनोद गुप्ता ने सीएम को बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सुविधाओं के परिणाम स्वरूप हमें आगे बढ़कर भरपूर अवसर मिलने शुरू हो गया है। विनोद गुप्ता ने बताया कि मैं स्वयं एक कृषक हूं जो शासकीय सेवा से निवृत्त होने के बाद राज्य में किसानों को दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाते हुए खेती किसानों से दोबारा जुड़ गया हूं। इससे मेरी खाने और कमाने की खेती बहुत ही अच्छी चल रही है। वहीं उन्होंने खूब आमदनी भी कमाने की बात कही। साथ ही इसे देखकर आस पड़ोस सहित क्षेत्र के युवा बेरोजगार लोग आकर्षित होने के लगे हैं। वहीं खेती किसानी से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाने आगे आ रहे हैं। विनोद गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के फलस्वरूप वर्तमान में मैं हर रोज गौठान में 1 क्विंटल गोबर की बिक्री कर रहा हूं, जिसका प्रत्येक दिन 200 रुपये होता है। इससे खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं पौधारोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुल मिलाकर भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पीपल, मौलसरी और गूलर के पौधे लगाए। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा समग्र न्यास के सदस्यों के साथ पौधारोपण किया। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क में नर्मदा समग्र न्यास के साथ ही डॉक्टर सुदेश वाघमारे, नीरज वर्मा, कार्तिकेय सप्रे, लालाराम चक्रवर्ती, करण सिंह कौशिक के साथ पीपल, मौलसरी और गूलर के पौधे लगाए। मैं मुरलीधर जी की प्रेरणा को प्रणाम करता हूं। ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में युवा मोर्चे को मंत्र दिया उन्होंने कि पेड़ लगाना मतलब राष्ट्र का विकास, आज के लिए नहीं, कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। और मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इस अभियान की पूरी योजना ग्राम पंचायत तक विचार पूर्वक बनवाई और वैभव पवार जी को बधाई देता हूं, क्योंकि युवाओं का मतलब कई बार रचना नहीं होता। पुतले जलाओ, धरना दो, नारे लगाओ, लेकिन मध्य प्रदेश युवा मोर्चे ने वृक्षारोपण का व्यापक अभियान 75 लाख पेड़ लगाना, यह अपने आप में अद्भुत और अभिनंदनीय प्रयास है। युवा राजनीति को एक नई दिशा दी है और आप सब लोग ये पेड़ लगाने जुट पड़े हैं। पेड़ लगाना मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को सुरक्षित रखना। मैं जब एक वयस्क पेड़ को देखता हूं, आप भी कभी देखना ध्यान से, लाखों जीवन उस पर पलते हैं। पक्षियों का घर होता है, वो चहचहाते हैं। पेड़ में जो फलदार होते हैं, छोटे मोटे कोई सी हो, फल खाते हैं। लेकिन पक्षी तो दिखते हैं। कई बार मैं युवा मोर्चे के मित्रों को कह रहा हूं, किसी बड़े पेड़ के पास जाना, बट वृक्ष हो, पीपल का हो, नीम का हो, आपको उस पर कीट पतंगे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, चींटे चींटी मिलेंगे, लाखों ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, उसी में से जो मिलता है खा रहे हैं, उसी पे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उसी पे घोंसले बना रहे हैं, उसी पे मधुमक्खी के छत्ते लग जाते हैं। तो इंसान को तो जिंदगी देते ही, हम सब जानते हैं, ऑक्सीजन मिलती है तो हम जिंदा, वो पेड़ देते हैं, लेकिन कितनी जिंदगी देता है पेड़। तो पेड़ लगाना यानी जीवन लगाना है, जीवन रोपना है।
और ठाकरे जी के जन्म से अच्छा, ये बहुत अद्भुत संयोग है, ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष, इससे बड़ी श्रद्धांजलि ठाकरे जी को और कोई हो नहीं सकती। अभियान वृक्षारोपण का भारतीय जनता युवा मोर्चे ने लिया है और मुझे इस अवसर पर कहने में इस बात का बड़ा गर्व है कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय मुरली जी के दिमाग में कि बृहद वृक्षारोपण ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर युवा मोर्चा यूथ कनेक्ट के अभियान में हम इस अभियान को नीचे तक कैसे उतारें, तो बड़ा एक बेहतर प्रयोग संगठन के कार्य विस्तार और इस प्रकार के पर्यावरण से जुड़े हुए अभियान जो ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर हमारा एक बड़ा उद्देश्य था कि हम इस दिशा में भी कदम बढ़ाएंगे। तो युवा मोर्चे ने बेहतर प्रयोग इस पर जो किया है और इसकी प्रेरणा भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, इस भारत की राजनीतिक इतिहास में कोई मुख्यमंत्री प्रतिदिन पौधा लगाता है तो वो अगर कोई उदाहरण है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। तो ये भी एक प्रेरणा के तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मैं अभी प्रदेश के कई कोनों में गया हूं, लोग लगातार युवा मोर्चे के कार्यकर्ता मंडल में पंचायत समितियों का गठन करके वृक्षारोपण के अभियान को नीचे तक उतार रहे हैं। ये एक संदेश जो गया है और इसको जमीन तक उतारने का जो युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, मैं इस बात के लिए हमारे युवा मोर्चे के प्रदेश के लोकप्रिय एसोसिएट अध्यक्ष भाई वैभव पवार को, उनकी टीम को और वृक्षारोपण की जो टीम बनी है उनको बहुत। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फेल हो गई है। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता जनता के बीच नहीं जाते और जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जाते हैं, इसीलिए जनता ने उन्हें नकार दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने और कुछ क्या कहा, आगे सुनिए। राहुल गांधी का जो लीटर वाला बयान काफी सुर्खियों में आटा लीटर। अब तो उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि जब उनकी मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी। वो जैसे भी है उससे अब स्पष्ट कुछ होता नहीं है और उनकी जो भी सभा है और उनके भाषण के बाद में हास्य में पता नहीं क्यों तब्दील हो जाती है। वो आज गुजरात जा रहे हैं और आज गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस के ने कांग्रेस छोड़ दी है। पूरे देश के अंदर वो इसी तरह का आलम है कि जहां वो जाते हैं उसके पहले कांग्रेस बिखर जाती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है और वो शुरू हो के नहीं हो पर ये अभियान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे बड़े नेताओं की सीटें, जो बीजेपी के बड़े नेताओं की सीटें हैं, जिसमें गुलती और दतिया भी है, तो उनका ये कहना है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण देंगे और वहाँ की खामियां उजागर करेंगे। देखो, अब बड़े नेता जो है या तो पाते नहीं क्षेत्र में, तो सोशल मीडिया ही बचता है उनके पास और जनता ये सब समझती है। ये दूर बैठकर जो उन्हें चेताना चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। जनता के बीच जाना पड़ेगा, ये डेमोक्रेसी है। सोशल मीडिया पे उनके अध्यक्ष ही ऐसे हैं जो नहीं जाते जनता के बीच, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ट्रेनिंग का सवाल उठाना है कमलनाथ जी, कह रहे हैं बेवजह का खर्चा किया गया है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी अगर खर्चा कर रहे हैं तो शिक्षकों के सम्मान में सर नवा के कर रहे हैं। उनको भावी भारत का निर्माता कह रहे हैं। किसी जैकलीन पे तो खर्च नहीं कर रहे। जैकलीन पे खर्चा करने वाले शिक्षकों के खर्चे पे सवाल उठाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिक्षक दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कोरोना को लेकर भी उन्होंने अहम जानकारी साझा की है। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के संपूर्ण मध्य प्रदेश में 35 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 41 लोग हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में संपूर्ण में 283 वर्तमान में प्रचलन में है। जो हमारे सैंपल लिए गए हैं संपूर्ण प्रदेश में, कल वो 5,930 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में लिए गए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 0.59 है,
जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में एक संक्रमित पुलिसकर्मी कुल है। कल जो वैक्सीनेशन संपूर्ण प्रदेश में हुआ है वो 63 लोगों का हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,88,38,979 लोगों का अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बालाघाट में हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनको प्रमोशन करने के लिए 31 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को पुरस्कृत आज बालाघाट में किया जाएगा। आप सबको मालूम होगी दरकेला दलाम में जो नक्सलों का चीफ कमांडर नागेश उर्फ राजू और उसके साथियों को मुठभेड़ में हमारे जवानों ने धराशायी किया था। ये उसी दिशा में तत्काल उनको प्रमोशन देने स्वयं मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। हमारे जो नक्सली क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मी रहते हैं उन्हें विशेष सुविधा भी देने का तय किया है। हाक फोर्स के पुलिसकर्मियों को 12,500 से लेकर 35,000 तक उनको विशेष भत्ता दिया जाएगा। खुफिया तंत्र को मजबूत करने के लिए इंटेलिजेंस कर्मियों के भी 19,000 से 38,000 विशेष भत्ता दिए जाने का सरकार ने तय किया है। आज शिक्षक दिवस भी है, उनको नमन करता हूं सभी शिक्षकों को। किसी स्कूल के बाहर जब शिक्षक ने लिखा होगा तो कितना सार गर्वित था कि जीवन का निर्माण यहाँ निस्दिन चलता है और स्वर्ण यहाँ मत खोज, यहाँ मानव ढलता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक के बाद एक घटनाएं रायपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं ताजा मामला बस्ती का है, जहां अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। घटना आज सुबह बताई जा रही है। वहीं हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी ने पीड़ित पक्ष से बात करते हुए क्या कुछ सुना है वो हम आपको सुनाते हैं। माना बस्ती में दिन दहाड़े हत्या मामले में उनके परिजन हमारे साथ में हैं। क्या मामला था और किस वजह से हत्या हुई, ऐसी कुछ जानकारी तथ्य निकल? देखिए, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ मीडिया के जो आए हुए हैं, पहले तो आप लोग को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में आए दिन गुंडागर्दी हो रहा है। और गुंडागर्दी किस हो रहा है, सिर्फ एक ढाबा के नाम से ही हो रहा है। आरएस ढाबा जो है वहाँ आए दिन गुंडागर्दी और मारपीट करते हैं। आसपास के लोग बहुत त्रस्त हैं। और आज तो बहुत ही घटना घट गया, जो लल्ला मारकंडे को ही जान से ही मार दिया चाकू से। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो ढाबा है वो तत्काल बंद होना चाहिए और हमारे गांव का सुख शांति के लिए जो है उसको रहना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आरएस ढाबा वाला से ही जो भी घटना घट रहा है उसमें वही लोग जवाबदारी हैं, वही लोग ही मर्डर कर रहे हैं। और आए दिन दारू, भांग, चरस, बहुत सारे गुंडागर्दी के हम लोग उसके बारे में सुने हैं। तो थाने में शिकायत किए हैं क्या इसकी कि अगर ऐसी वारदात होती रहती है, अगर नशे की सामग्री बिकती है, तो आप सरपंच होते हैं, कुछ शिकायत किए थे? नहीं, अभी तक के तो मैं अभी नहीं किया हूँ, क्योंकि छूट मुट हो रहा था। अब ये बड़ी हो जाएगा घटना करके हम लोग नहीं सोचे थे। तो हम चाहेंगे कि ये तत्काल बंद होना चाहिए ढाबा, हम ये चाह रहे हैं। हत्या हुई है उसके बारे में उनके परिजन हैं। जो लड़का है जिसकी हत्या हुई है, आप उसके क्या लगते हैं? पिताजी। अच्छा, ये बताइए कि जो हत्या क्या कारण मानते हैं, किस वजह से हत्या हुई? मैं तो कुछ जानत नहीं होगा। कुछ जानकारी ऐसा जो निकाल करके पुरानी रंजिश हो जिसके बना रंजित नहीं है उसका। कितने गाड़ी में आए थे, क्या थे वो लोग, कौन लोग थे, कुछ पहचान मिल पाई? मैं देखे नहीं हो, जमीन खेत गिरे हैं, मैं जानते नहीं हूँ। और लड़का मन बता रही थे 3-4 गाड़ी मारी से। कौन लोग थे ऐसा कुछ? अरे देखे थे मन है वो रंगैया हुआ जो ये मन। कितने साल का था, क्या था, कुछ बिजनेस वगैरह कुछ काम करते थे, क्या काम करते थे? हाँ, ऐसे खेती किसानी करत रही। निश्चित तौर पे जो जिस तरीके से जो हत्या माना जा रहा है उसकी कहीं ना कहीं किस्से जो हैं वो ज़मीन से जुड़ी भी हुई है। और ये जो वारदात है, लगभग माना बस्ती में कई ऐसे वारदात है जो घट चुकी है, लेकिन अब तक के हिदायत के तौर पे कुछ नहीं होने पाने की वजह से और भी संभावनाएं कई अधिक बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं काले हीरे की नगरी कहे जाने वाला कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र के कोयले की खदान में चोरियां इस कदर हो रही हैं
कि SECL प्रबंधन इन चोरियों पर अंकुश लगा पाने में पूरी तरह से असफल हो गया है। वहीं जब इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों से बात की जाती है तो गोल मटोल बातें कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कोयले की खदानों से हर रात लाखों रुपए का कोयला चोरी हो रहा है। वहीं SECL प्रबंधन ने लेकर कर्मचारी तक इन चोरियों पर रोक लगा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं खदानों में चोरी करने वाले चोर बिना डर भय के दिन दहाड़े चोरियां करने में जुटे हैं। अभी एक शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और श्रीमान CSP महोदय द्वारा कड़ी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जो हमारे द्वारा चोरों को पकड़ करके उनसे सामान जब्ती किया गया है और उन पर कार्रवाई करके जेल भेज दिया गया है। आगे सर इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब सामूहिक रूप से SECL प्रबंधन से भी हमारे द्वारा सहायता मांगी गई है, क्योंकि उनके द्वारा सिक्योरिटी लगाई नहीं गई प्रॉपर, जिसके कारण की चोरियां बढ़ रही हैं। और हमारे द्वारा गश्त में लगातार इस चीज़ को ध्यान में रखा जा रहा है कि कोई अनजान व्यक्ति यदि SECL के प्रीमाइसेस में यदि मिलता है तो उसके ऊपर जैसे खदान बंद हुआ, जी खदान से सामान हम लोग बाहर निकाले हैं, तो सारे खदान धीरे धीरे निकाल के हम लोग सीन साइड में दूसरे पैनल में लेके जा रहे थे। तो इसी बीच में जो सामान बाहर था लेके जा ही रहे थे कि चोरी करना चालू किया। शुरू में तो 8-10 चोर आने लगे, उसके बाद बीच में अभी पिछले सप्ताह तो अति हो गया, मतलब 50। क्या चोरी कर चुके हैं? वहीं खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला से है, जहां भाजपा जिला महिला मोर्चा ने आज शराबबंदी को लेकर गौरेला के शासकीय शराब की दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला संगठन के द्वारा गौरेला के टिकर कला स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा शराबबंदी और नशा मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा पूरा प्रदेश में आज और कल मंडल स्तरीय शराब दुकान बंद करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उसमें पूरा प्रदेश के लोग भी लगे हैं और हर मंडल की महिला मोर्चा को ये महिला मोर्चा अपने आप ये काम को कर रहा है। और क्या है, भूपेश सरकार जब अपने सत्ता में आया था, सबसे पहले वो बोला था कि गंगा जल हाथ में रख के शराबबंदी करेंगे, और वो इतना बड़ा छल किया है महिलाओं के साथ में। और उसके अलावा कोरोना काल में घर घर पहुंचाकर शराब देना उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। ऐसे भूपेश सरकार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। आज इस विषय को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष शालिनी सिंह राजपूत दीदी का निर्देश अनुसार शराब का दुकानों को बंद किया जा रहा है। और शराबबंदी को लेकर जो विरोध गंगा जल दे के कसम खाई थी कि शराब पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा, उसके विरोध में आज पूरे जिले की महिला मोर्चा द्वारा यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसका पूर्ण हम आह्वान करते हैं भूपेश बघेल जी से कि इसको अपने जो। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करेरा तहसील क्षेत्र के बांसगढ़ पंचायत के 2 दर्जन किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राशन की दुकान से राशन दिलाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि बांसगढ़ में राशन दुकान संचालक ने पिछले 2 माह से राशन नहीं बांटा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। आरोप है कि राशन दुकान का सेल्समैन एक दिन पहले घर पहुंचकर मशीन पर अंगूठा लगवा लेता है और दूसरे दिन राशन देने की बात कहकर रफूचक्कर हो जाता है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने ग्रामीणों को राशन दिलाने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की निरीक्षक ने बताया, कलेक्टर ने ग्राम बांसगढ़ के ग्रामीणों की राशन समस्या का जल्द से जल्द जांच कर राशन दिलाए जाने के निर्देश दिए हैं। दरखास्त देवे जो उचित मूल्य की दुकान से राशन पानी नहीं मिल रहा। घंटों से नहीं मिला राशन? नहीं मिल रहा। कब का नहीं मिला राशन? 2 महीना से, जुलाई अगस्त। तो तुमने करेक्ट वो SDM से शिकायत को नहीं करेगा? करेगा शिकायत करी, सुबह ने सुनी नहीं। नहीं सुनी? नहीं। तो मशीन पे तो अंगूठे लगते हैं ना? हाँ, अंगूठा लगवा लेगा। तो अंगूठे पे कैसे लगा ली तुमने राशन नहीं लिया तो? बोले मैं सवेरे दे दूं, आज लगा दूं अंगूठा। घर पे आता है राशन अंगूठा लगवाने? हाँ, घर पे।
2 महीना से तो ऐसे कर रहा हो? बिल्कुल ऐसे। हाँ, जरा भी कुछ भी नहीं दिया तुम्हें? काय का? कछु भी नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। पूरे गांव वालों की हालत ऐसी है कि कुछ गांव वालों की? पूरे गांव की। जो शिकायत करनी काय की? जी, राशन की बिल्कुल कोई शिकायत नहीं, कोई भी राशन नहीं मिल रहा कभी भी। कितने महीना से? 2 महीना से राशन नहीं दिया? नहीं दिया। तो मशीन पे अंगूठा लगते हैं ना? हम मशीन पे अंगूठा लगते लगवा ले जाता है और भग जाता है। हाँ, घर से अंगूठा लगवा लेता? हाँ, घर से लगवा तुम लेता लगा क्यों देते हो अंगूठे जब राशन नहीं अब मिलता? भैया हम पढ़े लिखे नहीं ना, सो हम लगा देती है। क्या बोलता है अंगूठा लगवाने के बाद? दे देंगे, 2 दिन में 3 दिन में बस। वो शिकायत करी पहले कभी? मैंने नहीं करी जी, वर्ष बाद। तो आप घर के चल रहा है, राशन नहीं मिल रहा तो? नहीं, परेशान है, सो आने पड़ो हमें। पंचायत में काम पंचायत में कोई काम नहीं। ये कलेक्टर महोदय के पास कुछ करेरा के बांसगढ़ गांव से कुछ ग्रामीण आए थे, तो श्रीमान का आदेश हुआ है कि इनकी लिस्टिंग करके वहां ये जांच के लिए भेज दिया जाए, और अगर वो दोषी है तो सेल्समैन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इनका जो भी समस्या। वहीं उज्जैन जिले की विधानसभा वडनगर क्षेत्र में स्थित शासकीय कन्या विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्राओं को शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां की छात्राओं ने जिम्मेदार शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, यहां बच्चों से बर्तन धुलवाए जाते हैं, दरियाँ उठवाई जाती हैं, झाड़ू लगवाए जाते हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय की 2 बार छत भी गिर चुकी है, बावजूद इसके कि आज तक उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि ज़्यादा तबीयत खराब होने पर छुट्टी नहीं दी जाती। पूरे मामले को तहसीलदार और एसडीएम ने संज्ञान में लिया है और मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है। हम लोगों को पीटी नीचे बिठाकर करवाते, जिससे हम लोगों को चीटियाँ काटती है, हम लोगों को लेट टाइम तक छोड़ते, जिससे गांव की लड़कियों को बस से जाने में दिक्कत होती है, वो 7 बजे तक घर पहुंच पाती है। उसके बाद हम लोगों से चपरासी का काम करवाते, बेंचें उठवाना, झाड़ू लगवाना, सब कुछ हमसे करवाते हैं। यहाँ तक कि चपरासी भी बैठे बैठे देखते हम लोगों से पूरा काम करवाते हैं। और गार्डन की सफाई भी हमसे ही करवाते हैं। यहाँ पे गिट्टी वगैरह सब उठाना हमसे ही करवाते हैं। यहाँ पे अगर कोई लड़की किसी वजह से चोटी ना करके आए, ड्रेस ना पहन के आए, तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। उससे बोलता है कि घर जाके ड्रेस पहन के आओ, चोटी करके आओ, और चोटी यहाँ पे खुलवा के करवाते हैं। और अर्जेंट कभी कहीं जाना होता है तो ऐसा बोलते हैं कि टीसी लेके निकल जाओ, तुमको अर्जेंट है तो तुम घर बैठो। और यदि यहाँ पर किसी लड़की की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो उसको छुट्टी भी नहीं दी जाती। बोलते हैं कि अगर तुम लोगों की तबीयत ठीक नहीं है तो तुम लोग घर से मत आया करो। कोई टीचर हमारे सबके लिए लड़ता है तो उनको भी यहाँ से निकाल दिया जाता है। हमको कोई भी नहीं पढ़ाना आता, वजह में पढ़ाना आते तो उनको भी बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से, उनको भी निकालने की कोशिश करें। कौन करता है ये सब? अजमेरा में हमको धमकी भी दी जाती है। किसके द्वारा आपको धमकी दी जाती है? मारू सर, यादव मैम, अजमेरा मैम। आपने धमकी दी जाती है? टीसी निकालने की धमकी, स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा बोला जाता है। आपकी इसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी को की? अभी तक तो नहीं। पता चला है कि कल इस तरीके की छात्राओं द्वारा शिकायत की गई थी इस संबंध में। चूँकि कल राजस्व अधिकारी बैठक थी तो हम लोग यहाँ पे कोई थे नहीं। आज भी प्रमुख मुद्दा उठा और खबर अभी लगी थी कि स्कूल में जो है छात्राओं और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया है। इस संबंध में जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है ईओ, उनको वहाँ पे भेजा गया था कि जो शासकीय स्टाफ है जिनकी शिकायत की गई है वो है जो शिकायत कर रहे हैं, इन सबके पक्ष को सुनकर उनमें जो उनके जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, उनकी जांच करके और एक विस्तृत प्रतिवेदन जो है बनाया जाए और उसमें जो नियमानुसार है उसको कार्रवाई की जाएगी। तो उन्होंने जांच की है, प्रतिवेदन आ जाता है तो फिर करेंगे उसमें कार्रवाई। सर, पत्रकार के साथ जो कवरेज करने गए थे वहाँ अनियमितता की शिकायत मिली थी। पत्रकार अर्पित नागर के साथ वहाँ अभद्रता की गई, उनका मोबाइल छुड़ाया गया और गाली गलौज की गई। इस संबंध में किस प्रकार की? हाँ, ये भी अभी पता चला है कि वहाँ पर उनके द्वारा जो है कुछ वाद विवाद और वो कवरेज करने में रुकावट डाली गई है। तो उस संबंध में पुलिस को सूचित कर दिया गया है कि जो भी विधिवत कार्रवाई है इसमें बनती है उसके अनुसार वो कार्रवाई। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।